आपके नाम की महिमा हो। इस प्रातः काल को हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु और महिमा करते हैं ये गीत गाकर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इसलिए कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे त्याग दिया है, लेकिन मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर। और यही बात आज हम आपसे कहना चाहते हैं। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। आप सबों को जय मसीह की सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया की ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक प्राप्त आप सभी के सहयोग, आपकी प्रार्थनाओं और आपके भेंटों के लिए मैं हृदय से आभार आप लोगों को प्रकट करती हूँ। साथ ही आपके द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फोन पर व्यक्त प्रोत्साहन से भरे संदेशों के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपने गीत की किताब और बाइबल लेकर घर पर बैठ चुके होंगे। नवजीवन कलीसिया और नवजीवन सेवा समिति के लिए आज भेंट भी उठाई जाएगी। आइए आज की आराधना में हम आगे बढ़ें। धन्य है वह जो वचन को पढ़ते और सुनते और वचन में लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि वह शीघ्र आने वाले हैं और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल उनके पास है। वे अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हैं। आइए उस यीशु की जो हमारे मुक्तिदाता भी हैं, उनकी स्तुति और उस गीत को गाकर जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, हम एक गीत गा लेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
जिससे लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते, उद्धार को प्राप्त कर सकते, और वो नाम यीशु नाम है। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारी कृपा यीशु की हमारे ऊपर हो जाए, प्रभु यीशु की कृपा जैसे नूह पर थी, जैसे लूत पर परमेश्वर ने दया की, ये दया हमारे ऊपर भी हो जाए। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम इसी रीति में खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे यशायाह 26 उसका पद 1 से लेकर 13 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। यशायाह 26 उसके पद 1 से लेकर 13 तक। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ के रूप में आप लोग निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से यशायाह 26 1 से लेके 13 तक। इसे हम उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहर पनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, तो भी वह धर्म को नहीं सूखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा।
हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। अंतिम पद हम सब मिलके साथ में पढ़ लेंगे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है कि हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें और मैं प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड राजेश मसीह जी। इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। आप सबों को हमारे स्वामी और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में सबसे पहले मैं सलाम कहता हूं। हम आप सब की खुशहाली एवं अच्छे स्वास्थ्य की और एक उन्नत विकसित आत्मिक जीवन के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। पिछले सप्ताह जैसा हमने आपको बतलाया था, पूर्व में सूचना दी थी कि हम शहर की 4 झुग्गी बस्तियों में, स्लम एरियाज में निर्धनतम परिवारों को, निर्धनतम यानी गरीब से भी गरीब जो परिवार हैं, उनको हम पॉलीथीन तिरपालों का वितरण करेंगे। पॉलीथीन तिरपाल बहुत अच्छी क्वालिटी का इस बार हमने लिया है, 12 फीट बाई 15 फीट साइज का, ताकि उनकी पूरी झोपड़ी को वो कवर कर सके। इसका वितरण हमने पिछले सोमवार को किया और मैं आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं कि हम इस वितरण कार्य को हमने बखूबी अंजाम दिया और हम अभी तक सकुशल हैं। परमेश्वर की मेहरबानी हम पर है। इस कार्य में सहयोग करने के लिए मैं भाई अनीश चरण और अपने बेटे सक्षम मसीह को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे साथ स्लम एरियाज में गए और वितरण कार्य में अपना सहयोग उन्होंने प्रदान किया। जैसे मैंने आपको पहले भी सूचना दी थी कि पामगढ़ क्षेत्र के कोसीर गांव में हम एक जन स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी योजना हमने बना ली है। 25 जून को सुबह 11 बजे इस केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। अपनी प्रार्थनाओं में आप स्मरण रखें। और जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग गरीब हैं और वर्तमान माहौल में, परिस्थितियों में अपने मेडिसिन का खर्चा उठा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो आम बीमारियां हैं उसकी दवाइयों का प्रबंध हमने किया है। और ये दवाइयां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयां हैं और उन्हें मुफ्त में दी जाएंगी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास्टर नवजीवन कलीसिया के पास्टर डीहू मार्टिकल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और वो इस कार्य को पूरा करने में हम सभी का सहयोग करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर एस.के. चरण को, जिन्होंने अपने परामर्श देने के लिए स्वीकृति हमें प्रदान की है। आप सभी की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। अभी हमें दवाई खरीदना है और इस मंगलवार को, परसों के दिन हम जाएंगे थोक बाजार में और वहां से हम दवाइयाँ खरीदेंगे। साथ ही साथ व्यवस्था होगी कि जो पेशेंट आए उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाए और साथ ही साथ उनका ग्लूकोज लेवल भी, जिसे डायबिटीज बीमारी पर देखा जाता है, वो भी देखा जाए, जिससे गंभीर रोगियों का पता चले और उनको उचित चिकित्सा के लिए किसी बड़े
अस्पताल में जहां सुविधाएं उपलब्ध हों भेजा जा सके। हम जो कार्य करते हैं वो आपके सहयोग से करते हैं। बिना आपके आर्थिक सहयोग से हमारा कोई कार्य हो नहीं सकता। इसके लिए हमें लगातार लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, यदि आपने साप्ताहिक दान एकत्रित किया है प्रभु के नाम से, तो आप अवश्य हमें दें ताकि इसका उपयोग हम भलाई के कार्यों में कर सकें। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है आज हमारे पास, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट परिवारों के लिए है, लेकिन विषय क्या है परिवार के लिए उन्होंने दिया नहीं है। मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। श्रीमती प्रोफेसर मोनिका मार्टिन जो मंडला से हैं, श्रीमती मौसमी रॉबिन्सन और भाई मुकेश बंजारे जो काठाकोनी से हैं। इन्होंने कहा है कि परिवार के लिए प्रार्थना की जाए, तो परमेश्वर के सामने हम उनके निवेदनों को रखते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को जो परिवार के लिए है अवश्य सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज किसानों के लिए, क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और किसान अपने खेती किसानी में व्यस्त हैं। और जब से हमारा संबंध गांव से हुआ है तब से हमने जाना कि बहुत से किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है। वे अधिया में जमीन लेते हैं, बोते हैं, आधा मालिक को देते हैं, आधा अपने पास रखते हैं, ताकि किसी रीति से वर्ष भर के लिए उनके पास खाने के लिए चावल आ सके, या फिर वो शासन को बेच सकें और कुछ आर्थिक लाभ उन्हें हो सके। प्रार्थना करेंगे ऐसे जरूरतमंद किसानों के लिए, प्रार्थना करेंगे श्रमिकों के लिए जिनके पास फिलहाल कोई रोजगार नहीं है। प्रार्थना करेंगे पलायन कर रहे मजदूरों के लिए, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में अन्य प्रांतों से हमारे प्रांत में मजदूर आ रहे हैं। प्रार्थना करेंगे अस्पताल कर्मियों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में रह करके स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषकर उन पेशेंट्स को जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। ये सचमुच बहुत कठिन कार्य है, ये हमारी समझ से परे है। मैंने इसका अनुभव किया जब एक दिन मैं बाजार गया और मैंने हैंड ग्लव्स पहने, और जब मैं बाजार से आया तो मेरे हाथों में उसका रिएक्शन हुआ, खुरदुरापन आ गया और घमौरियों के दाने उठ गए जो 2-3 दिन तक मुझे परेशान करते रहे। उन्हें तो पीपीई किट पहन करके अपने इस काम को, सेवा को पूरा करना है। हम यदि कुछ नहीं कर सकते तो इनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो रात दिन लगे हैं अपने घर से दूर रह करके। जब ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं तो क्वारंटाइन में जाते हैं, तब भी अपने घर से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। एक बहन जो कि नर्स हैं, उन्होंने निवेदन किया कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाए। हम हर एक नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सबके लिए दुआएं करते हैं। प्रभु सुरक्षित रखे, उनके किए गए कार्य का प्रतिफल प्रभु अवश्य देंगे। वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि बिजली सुविधाएं हमें उपलब्ध कराते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं वो। प्रार्थना करेंगे पुलिस कर्मियों के लिए, प्रार्थना करेंगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन कर्मियों के लिए जो कि हमारे घर का कचरा उठा करके ले जाते हैं प्रत्येक सुबह। हम तो इतना एहतियात बरतते हैं हमें संक्रमण ना हो जाए, लेकिन वो तो खतरा मोल लेते हैं। हम प्रार्थना करें, जब भी हम देखें उन्हें, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करें। अपने लिए बहुत सी प्रार्थनाएं हमने कर ली हैं, अपने परिवार के लिए कर ली है, जरा दृष्टि उठाएं, इनके लिए प्रार्थना करें। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा तो तरस से भर गए। हमें भी तरस से भरने की आवश्यकता है, इन लोगों के लिए दुआएं करने की आवश्यकता है। एक और नाम है, मैं भूल रहा हूं, वो गांव से वो निवेदन आया है और सक्षम मेरी सहायता करेंगे।
उस माता का नाम क्या है जिसने अपने जिसका प्रसव हुआ, सिजेरियन प्रसव हुआ और उसके बच्चे के, शिशु के गले में कॉर्ड फंस गया और बच्चे की असामयिक फिर मृत्यु हुई। उसको कई भी मल्टीपल प्रॉब्लम थे। सविता के लिए प्रार्थना करेंगे और पिता का नाम ताराचंद है, उन्हें भी हम अपनी दुआओं में स्मरण रखेंगे। आइए इन सब विषयों को हम परमेश्वर पिता के सामने रखें और हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में इस समय आपके सिंहासन के समक्ष हैं। पिता, इसके पहले कि मैं इन निवेदनों को पढ़ूं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप अकाल परमेश्वर हैं, काल आपके सामने कुछ मायने नहीं रखता। समय को आपने बनाया है पिता, अतीत आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप वर्तमान से आगे भविष्य की हर एक बातों को जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। ये अनमोल वरदान आपने मनुष्यों को दिया है जो स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है, कि वे हम आपसे विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस विशेषाधिकार के लिए जैसे आपने हमें दिया, और उसी प्रार्थना के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए हम आपके पास आते हैं। आपके पास आते हैं पिता, अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने हृदय को दीन करते हैं, अपने निवेदनों को आपके सामने रखते हैं, अपनी विनतियों को रखते हैं आपके सामने और धन्यवाद के साथ रखते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु हैं। मांगने से पहले हमारी विनतियों को सुनते हैं। तो इन सारे निवेदनों को हम आपके सिंहासन के सामने रखे हैं प्रभु, दया करके इन्हें सुनिए, इनका उत्तर दीजिए प्रभु। होने दीजिए कि ये निवेदन आपके सन्मुख सुखदायक सुगंध के रूप में पहुंच सके, जिसे आप ग्रहण करें। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक गीतों को, वचन पाठ को, भेंटों को, संदेश को, इन सभी के द्वारा आप हमें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ अपने इस निवेदन को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन होगा और पहला पाठ पाया जाता है उत्पत्ति 6, उसका पद 13 से लेकर 16 तक और 22 पद, और उसका उत्पत्ति का दूसरा 7वां अध्याय उसका 11 से लेकर 16 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। दूसरा पाठ पाया जाता है इब्रानियों 12, 25 से लेकर 26 पद तक और उसका 29 पद, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय पद 13 से पद 16 तक और इसी का 22वां पद। इसके पश्चात 7वां अध्याय और इसके पद संख्या 11 से 16 तक। उत्पत्ति 6, 13 से आगे मैं आपके सामने पढ़ लूंगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7वां अध्याय पद 11 से 16। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया,
उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी इब्रानियों अध्याय 12 पद 25, 26 एवं 29 पद। यहाँ पर यूँ लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। 29वां पद, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करे और हमें इस पर चलने की प्रेरणा दे। हम सब कहें आमीन। 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 समय है सुसमाचार के पाठ का पठन का, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 उसका 1 से लेकर 13 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई हमारे कलीसिया के पासवान महोदय करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 1 से लेकर 13 तक। वचन मंगल सुसमाचार, आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद 1 से लेके 13 पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया,
कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। इस पद को मैं फिर से पढ़ूंगा। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। नवजीवन कलीसिया एवं नवजीवन सेवा समिति के लिए भेंट उठाई जाएगी, और भेंट के अर्पण के समय हम एक बहुत प्यारा गीत गा लेंगे। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, निगाहों में तेरे काम बेशुमार। आइए हम सब इस गीत को गा लें। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। थैंक यू जीसस। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। भेंट की प्रार्थना के लिए हमारी अगुवाई श्री क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करें। महान जीवित अनुप्रकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस चरण में आपके चरणों के समीप आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपने धन्यवादी हृदयों को भेंट के स्वरूप में आपके चरणों में अर्पित किया है, ये सीख आपने हमारे पूर्वजों को दी कि जब तू अपने पिता के सन्मुख आए, अपने यहोवा के सन्मुख आए, तो छूछे हाथ ना आना। और प्रेमी पिता, हमारे जीवन की जो कुछ भी उपज होती है, जो हमें हमारे काम से मिलती है, नौकरी से मिलती है, उसका एक अंश हम बाप दादों के ज़माने से आपके चरणों पर समर्पित करते हैं प्रेम पिता। और ये इसलिए है क्योंकि ये आपकी मेहरबानी है हमारे जीवनों पर। और जैसा हमने अभी गीत गाया प्रेम पिता की, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है। जैसा समय हमारे जीवनों में गुजर रहा है, संसार की जो स्थिति है प्रेम पिता,
ये गवाही हमारे जीवनों से निकलती कि सचमुच में ये मेहरबानी है आपकी, जो हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। ऐसी दशा में प्रेमी पिता, हम अपने हृदय से धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों पर अर्पित करते हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है हमारी कलीसिया के द्वारा, प्रेमी पिता, इस भेंट का जो उपयोग है वो आपके नाम के और आपके वचन के प्रचार और प्रसार में और दीन दुखी दरिद्रों की सेवा में किया जाता है। प्रेमी पिता, हम उन लोगों के लिए आपसे आशीष मांगते हैं जिन्होंने इन कामों के लिए अपनी भेंटों को दिया है। प्रेमी पिता, इन भेंटों को हम आपके नाम से आपके चरणों पर रखते हैं। ये आपके द्वारा आशीषित और फलवंत हो प्रेमी पिता, और इन भेंटों के द्वारा हजारों और लाखों लोगों की हम सेवा करने पाए जो दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं और जो वचन के भूखे और प्यासे हैं। प्रेमी पिता, प्रार्थना और विनती करते उन हर एक लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों पर भेंटों को एकत्रित किया है, वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने पाए प्रेमी पिता, और जीवन में तरक्की करें। बाकी की हमारी आराधना को हम आपके चरणों पर सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। इससे पहले आज का संदेश हम सुने, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम ये जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और संदेश की तैयारी में हम एक और गीत गा लेंगे, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे शान से मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसा जलवा मसीह का आ रहा है। आज के संदेश से संबंधित ये गीत है। हम आत्मा से भरकर इस गीत को गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह का आ रहा है। फिर से, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह का आ रहा है। आगे अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। पहला पद हम गाएंगे, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह का आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। कलीसिया सज गई जैसे प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटे का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। कलीसिया सज गई जैसे प्यारी दुल्हन, कलीसिया सज गई जैसे प्यारी दुल्हन, इसको लेने मसीह आ रहा है। देखो
विषय जो है, जो लास्ट वीक हमने जो विषय लिया था उसका पार्ट 2 है। और विषय कुछ ऐसा है कि विश्व का वर्तमान परिदृश्य प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत दे रहा है। उसका भाग 2 आज हम देखेंगे। द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ दिस वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, पार्ट 2। और मैं अब हमारे कलीसिया के पासबान जी को बुलाना चाहूंगी ताकि वो आज हमारे बीच प्रभु का वचन हमारे सामने रख सके। आप सबों को फिर से एक बार मैं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। पिछले सप्ताह जैसा आपने सुन लिया कि हमने विचार किया, विश्व का वर्तमान परिदृश्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत दे रहा है। इसके ऊपर हमने विचार किया था और आज हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे। पर यह भी समझिए कि यह संदेश आज पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो इस पृथ्वी पर घट रही हैं, जिसके ऊपर हमें चिंतन मनन करना आवश्यक है। और कुछ डाटाज हैं मेरे पास, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसे मैं आपके सामने आने वाले हफ्ते रखूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लिंक बना करके रखें, हमसे संबंध बना करके रखें और उसके तीसरे भाग को भी आप अवश्य सुने ताकि ये विषय हम पूरा कर सकें। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड signaling second coming of our Lord and Savior Jesus Christ। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में बहुत बेहतरीन वर्णन किया है अपने द्वितीय आगमन का। और मैंने बताया कि वो तुलनात्मक सामंजस्य हम देखते हैं उनके स्टेटमेंट में। और इस तुलनात्मक सामंजस्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जो उनके द्वितीय आगमन के समय परिलक्षित होंगी। उन्होंने कहा जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर दूसरे छोर तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। उन्होंने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन भी होगा, अर्थात दूसरे आगमन के समय। और उन्होंने कहा जैसे लूत के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, अर्थात द्वितीय आगमन के समय होगा, वो परिस्थितियां होंगी। और हम देखते हैं कि नूह के दिनों की परिस्थितियां, उसके लक्षण, लूत के दिनों की परिस्थितियां और उसके लक्षण आज स्पष्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। आज हम उसका विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने काफी विस्तार से पिछले सप्ताह अध्ययन कराया था, लेकिन हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ने यूं ही नूह के समय के लोगों को जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं किया, और ना ही परमेश्वर ने लूत के समय के लोगों को, उनके समृद्ध नगर को, उनके व्यापारिक केंद्र को, उनकी ऊंची सभ्यता को आग और गंधक से नष्ट किया। परंतु इसका कारण है, और बाइबल कारण बताती है कि नूह के समय बुराई बढ़ गई थी, और बाइबल कारण बताती है कि लूत के दिनों में पाप असहनीय हो गया था। लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूलकर अय्याशी पर उतर आए थे। जब पाप होता है तो परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। नूह के समय उन्होंने घृणा की, लूत के समय घृणा की। वर्तमान परिदृश्य विश्व का कह रहा है कि परमेश्वर घृणा कर रहे हैं। उनकी अपेक्षाएं हमसे कुछ और थीं, इस विश्व से कुछ और थीं कि उद्धारकर्ता के आने के बाद
इस विश्व में काफी परिवर्तन होगा, लेकिन लोगों ने उद्धारकर्ता को भी अस्वीकार किया है। नीति वचन 15:26 में लिखा है, बुरी कल्पनाएं अर्थात पाप के विचार यहोवा को बुरी लगती हैं। भजन संहिता 5:6 में दाऊद कहते हैं कि तू उन्हें जो पाप करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, नाश करेगा। और पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर सह नहीं सकते हैं पाप को, और जब पाप असहनीय हो जाता है, जब पाप बेशर्मी की हदें पार कर जाता है, जब मनुष्य को पाप का अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियसनेस, अपराध का ज्ञान, अपराध की लज्जा और अपराध का पाप का एहसास खत्म हो जाता है मनुष्य में से, जब पाप के प्रति मनुष्य का हृदय लकवाग्रस्त हो जाता है, जब उसका हृदय शून्य हो जाता है, जब वो शून्य हो जाता है, जब वो संज्ञाहीन हो जाता है, जब पाप को घर में, जब पाप को व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन में, जब पाप को कलीसिया में, जब पाप को समाज में, और जब पाप को विश्व में शिष्टाचार समझ लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब पाप करना पाप की श्रेणी में नहीं आता है, जब पाप करने का भय समाप्त हो जाता है, जब पाप अधिपति बनकर शासन करता है, जब पाप खुलेआम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और जब लोग पाप छोड़ने के लिए ढीठ बन जाते हैं, जब परमेश्वर का भय मनुष्य से समाप्त हो जाता है कि परमेश्वर न्यायी है, पापी यदि उद्धार को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, तब तो ठीक है पापों की क्षमा मांगकर, लेकिन यदि नहीं करेगा तो उसका दंड है। और वो परमेश्वर के न्याय और दंड का भय समाप्त हो जाता है जब परमेश्वर की महिमा को पैरों के तले कुचला जाता है, जब लोग अपनी आंतरिक आंखों को बंद कर देते हैं कि परमेश्वर के काम उसे दिखाई न दें, जब लोग अपने आंतरिक कानों को बंद कर देते हैं कि परमेश्वर की वाणी सुनाई न दे, और जब लोग अपने हृदय को और मस्तिष्क को कठोर कर लेते हैं कि परमेश्वर के न्याय और दंड का एहसास खत्म हो जाए, तब उस समय परमेश्वर अपने न्याय को और दंड को प्रकट करते हैं। उस समय नूह के समय प्रकट किया, स्थिति ऐसे ही थी। लूत के समय खत्म किया, दंडित किया, लोगों को विनाश किया, क्योंकि स्थिति ऐसी ही थी। जिस अंधकार को हटाकर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, यदि वही अंधकार, वही पाप का अंधकार इस सृष्टि को यदि ढांकना शुरू करता है, तो परमेश्वर सह नहीं सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर से, उस परिवार के ऊपर से, उस समाज के ऊपर से अपनी कृपा को हटा लेते हैं। हटाया कृपा को उन्होंने। लिखा है उत्पत्ति 6वें अध्याय के 8वें पद में कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी थी। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि नहीं है। असहनीय हो जाता है जब पाप परमेश्वर के लिए, तब विनाश आता है। लूत यद्यपि अनुग्रह के काबिल नहीं था, दया के काबिल नहीं था। परमेश्वर ने तो चर्चा की थी इब्राहिम से कि मैं सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नष्ट करने पर हूं। उसमें लूत और उसका परिवार भी शामिल था। परंतु इब्राहिम की प्रार्थना ने लूत को बचा लिया। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की, लिखा है 19 अध्याय के 16वें पद में।
परमेश्वर ने दया की, इन दोनों के ऊपर दया थी, परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर का स्वभाव है। नीति वचन 17-15 में लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव न्याय करने का है। और गिनती 14-18 में लिखा है कि यहोवा क्रोध करने में धीरजवंत है और पापों को क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। यह स्वभाव है परमेश्वर का। पाप जब असहनीय हो जाता है, परमेश्वर दंडित करते हैं दोषी को, और वो निर्दोष को ढूंढते हैं बचाने के लिए। परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करते हैं, और ये न्याय तब प्रकट होता है जब परमेश्वर की चितौनियों और परमेश्वर की ताड़ना का कोई भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर असर नहीं करता है। तब परमेश्वर न्याय को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने यही किया। परमेश्वर पिता ने निर्दोष ठहराया नूह को, लेकिन नूह के युग के लोगों को जल प्रलय से नाश कर दंडित किया। परमेश्वर ने लूत के समय यही किया, उसको निर्दोष ठहराया और सदोम और अमोरा के लोगों को दोषी ठहराकर आग और गंधक से उन्हें भस्म कर दिया। आज हमने पढ़ा पत्रियों में से इब्रानी 12 उसका 29 पद, और वो कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। कुछ तो डर होना चाहिए हमारी जिंदगी में उस परमेश्वर का। जब पाप करे तो सोच ले कि वो परमेश्वर है जिसके पास अपार शक्ति है, और वो भस्म कर देने वाली आग है। गिनती में अभी हमने पढ़ लिया कि मूसा लिखते हैं कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है, लेकिन वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। परमेश्वर ने बचा लिया, नूह को बचा लिया, लूत को बचा लिया। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी, और आज हमने पढ़ लिया जो प्रथम पाठ हमने पढ़ा उत्पत्ति से, 6वें अध्याय से और 7वें अध्याय से। परमेश्वर ने आज्ञा दी नूह को गोपेर वृक्ष की लकड़ी से 3 मंजिला जहाज बनाना, और उन्होंने आज्ञा दी कि जहाज की एक और एक द्वार बनाना, दरवाजा भी बनाना। 22 पद में लिखा है 6वें अध्याय की, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह का चरित्र जबरदस्त चरित्र है। इब्रानी की किताब में लिखा 11वें अध्याय में कि नूह ने उन बातों पर विश्वास किया जो बातें उन दिनों दिखाई नहीं पड़ती थी। क्या दिखाई नहीं पड़ता था? जो कुछ परमेश्वर ने कहा था नूह से कि 40 दिन 40 रात बरसात होगी, जल प्रलय आएगा, तेरे परिवार को छोड़ करके सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और जो कुछ जहाज में है उसे छोड़ करके। लेकिन नूह के समय तक तो बरसात ही नहीं होती थी। वर्षा के लिए बादल जरूरी है। यदि हम ध्यान दे करके पढ़ें तो लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय में कि ओस, या 2 अध्याय में कि ओस से भूमि सिंच जाया करती थी, वर्षा होती ही नहीं थी। प्रथम वर्षा 40 दिन और 40 रात की हुई है, जब परमेश्वर ने समुद्र के सिवानों को खोल दिया। लगातार वर्षा, जल प्रलय का आना। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी जब उसने बादल नहीं देखा तो विश्वास किया कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो सच्चा है। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। नूह के पास कोई संकेत नहीं था, हमारे पास तो बहुत से संकेत हैं प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हमें चिन्ह दिया है। और लिखा है 7वें अध्याय के 7वें पद में उत्पत्ति,
जल प्रलय से बचने नूह अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और बहुओं समेत जहाज में गया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर जितने प्राणी थे, जो आकाश के पक्षी थे, वो सब एक एक करके नर और मादा होकर के उन्होंने जहाज में प्रवेश किया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। मैं चाहूंगा कि एक पद आप देखें, उत्पत्ति 7 और उसका 16वां पद पढ़िएगा। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। इस पर ध्यान दीजिएगा। तब यहोवा ने द्वार का जहाज का द्वार बंद कर दिया। नूह ने बंद नहीं किया, नूह ने केवल द्वार बनाया। जब ये सारे लोग जहाज के भीतर आ गए, जहाज के अंदर आ गए, तो परमेश्वर ने उस द्वार को, उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। और ये द्वार का बंद किया जाना परमेश्वर के न्याय और दंड को दर्शाता है। जो द्वार के भीतर हैं वो बचा लिए गए हैं, लेकिन जो द्वार के बाहर हैं वे सब के सब नष्ट किए गए हैं। ये है परमेश्वर का न्याय। अंदर जो हैं वो बचा लिए गए हैं और बाहर जो हैं वो नाश किए गए हैं। लूत के केस में भी हम यही बात देखते हैं। पिछले रविवार हमने देखा था कितनी अभद्रता थी सदोम के लोगों में, कितनी अशोभनीय हरकतें उन्होंने की थी। जब परमेश्वर के 2 दूत लूत के घर में आए थे, ज्यादा रहने के लिए नहीं, सिर्फ रात्रि निवास था उनका, पर लिखा है कि लूत के घर को उन्होंने घेर लिया क्योंकि वासना की भूख थी उनको। वो अपनी वासना की भूख को मिटाना चाहते थे। आप पढ़िएगा, जब ऐसा हुआ तो क्या लिखा है 19 अध्याय का 10वां पद, उत्पत्ति 19 अध्याय का 10वां पद। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। लूत को अंदर ले लिया उन्होंने। लूत बाहर था, उनसे वो क्षमा याचना कर रहा था और बहुत बड़ी बात उसने कही थी। कभी कभी लगता है कि खुल के कैसे कहूं। उसने कहा मेरी जवान बेटियों को ले लो, इनको छोड़ दो। जब ये मंजर वहां का बना तब हाथ बढ़ा करके, वो दूतों का हाथ था परमेश्वर की ओर से, उन्होंने लूत को खींच लिया अंदर घर के, और लिखा अपने हाथों से उस द्वार को, उस किवाड़ को उन्होंने बंद कर दिया। जो द्वार के भीतर हैं वो बचाए गए लोग हैं। ये बात अलग है कि लूत की पत्नी अनाज्ञाकारिता के कारण बचाई नहीं जा सकी, लेकिन जो द्वार के भीतर हैं, अंदर हैं, बच गए वो। यहां पर भी द्वार का बंद किया जाना परमेश्वर के न्याय और दंड को प्रकट करता है। इन एंड आउट, परमेश्वर हमें भी बचाना चाहते। कहां रहना चाहते हैं, बाहर या अंदर? उन्होंने नूह को बचा लिया। अनुग्रह की दृष्टि थी परमेश्वर की। और एक बहुत अच्छी बात पतरस लिखते हैं 2 अध्याय के 5वें पद में कि नूह धर्म प्रचारक था। धर्म का प्रचार किया उसने। लोगों ने ठट्ठे में उड़ाया उसको। वो कहता था बरसात होगी, वर्षा होगी, घनघोर वर्षा होगी, तूफानी वर्षा होगी, समझ जाओ, पश्चाताप करो। लेकिन लोग ये कहते थे कि कहां है बादल, कैसे गिरेगा पानी, कैसे वर्षा होगी, आकाश से वर्षा कैसे होगी, कैसे गिर सकता है पानी। उनकी कल्पना के परे वो बात थी। आज भी बहुत से लोगों की कल्पना के परे है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। बहुत से लोग गाते हैं दूसरे आगमन के गीत को, लेकिन खुद के लिए वो निश्चित नहीं है कि वो जाएंगे दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह के साथ।
परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, परमेश्वर की दया हम पर है। एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर की दया हम पर है? क्या परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर है? हम पर है। हमारे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमारा भविष्य, हमारी डेस्टिनी निश्चित थी। हम विनाश के लिए मुकर्रर थे, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। होशे नबी लिखते हैं 2 अध्याय के 15वें पद में, जरा जल्दी से निकाल के इसे पढ़ें। होशे नबी लिखते हैं 2 अध्याय 15वां पद। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। मैं आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। ये आशा का द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। लेकिन पहले ये समझ लें कि आकोर का मतलब क्या है। ये आकोर को यदि आप देखेंगे, फुटप्रिंट्स नीचे जो हैं उसमें लिखा है कष्ट। आकोर का मतलब वो तराई जो हमारे लिए कष्टप्रद थी, वो तराई जो हमारे लिए निराशा का सबब थी, हमारे लिए समस्याओं को उत्पन्न करती थी, परेशानियों को उत्पन्न करती थी, परमेश्वर ने आशा का द्वार कर दिया। ये आकोर की तराई, इसका वर्णन कहां है? पहली बार कहां पर इसका वर्णन आया है? यदि हम देखें तो गिनती का 7वां अध्याय में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे हम। आप पढ़िए उसको, 6वें अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए। यरीहो पर विजय मिली इस्राएलियों को। परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब उस शहर में जाओ तो शहर की जितनी भी वस्तुएं अर्पण की समझ के उसे आग में जला दें। परमेश्वर के लिए अर्पण है वो। लेकिन एक व्यक्ति है, उसका नाम है आकान। उसने जब मूल्यवान चीजें देखी वहां पर, जिंदगी में कभी देखा नहीं था, जब उसने देखा तो चांदी का कुछ सामान है और शिनार देश का ओढ़ना है, वस्त्र है, बहुत खूबसूरत। उसने उसको छुपा लिया और अपने डेरे में आके तंबू के नीचे गाड़ दिया। यरीहो की विजय एक मिसाल थी इस्राएलियों के लिए। निहत्थे उन्होंने जीता था। वो एक शक्तिशाली नगर था, पर उसके पास एक और नगर था जिसका नाम है ऐ। और वहां कुछ ही सैनिक गए, इस्राएली लोग। अरे ये तो थोड़े से लोग हैं, आसानी से हम जीत लेंगे। लेकिन जब गए तो हजारों इस्राएलियों की मौत हुई, हार गए वो। यहोशू रोने लगा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपने ऐसा कैसे कर दिया? शक्तिशाली शहर के सामने आपने विजय दिलाई हमको, लेकिन एक कमजोर शहर के सामने पराजय का मुंह हमें देखना पड़ा है। हजारों लोग मर चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कि पाप तुम्हारे बीच में है, ढूंढो उसको। और पुरानी परंपरा थी कि प्रार्थना करके चिट्ठियां डाली जाती थी और चिट्ठी फिर निकली आकोर के नाम, और उसने कबूला। तो उसे तराई में लाया गया और पथरवा करके उसे मारा गया, और उस तराई का नाम रखा गया कष्ट। कष्ट की तराई। हम भी अपने पापों के कारण कष्ट में थे। विनाश के लिए हम मुकर्रर थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए आशा के द्वार को खोला। ध्यान दीजिए, नूह के समय के लोगों के लिए कोई आशा नहीं थी। जो बाहर है वो बाहर है। लूत के समय के लोगों के लिए कोई आशा नहीं, जो बाहर है वो बाहर है। विनाश उनका तय है, निश्चित है। लेकिन हमारे लिए आशा है, और ये आशा का द्वार है, और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। उन्होंने कहा यूहन्ना 10 में 7वें पद में कहते हैं द्वार मैं हूं, और 9वें पद में फिर रिपीट करते हैं इसको। जब बाइबल में एक बात 2 बार आती है तो समझिए बहुत महत्व है उसका।
9वें पद में फिर यीशु मसीह कहते हैं द्वार मैं हूं। पढ़िएगा जरा उसको, यूहन्ना 10 उसका 9वां पद पढ़िएगा। बहुत अच्छा बयान है यहां पर। यूहन्ना 10 उसका 9वां पद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ता हूं। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। बस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं। वो द्वार जो दंड से बचाता है, वो द्वार जो परमेश्वर के क्रोध से बचाता है, वो द्वार जो परमेश्वर के द्वारा निर्दोषी हमें ठहराता है, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कहा जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। क्या आपने यीशु के द्वार से प्रवेश किया है? और यदि नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि ये द्वार खुला द्वार है। ये तीसरा द्वार है बाइबल का, ये ओपन है अभी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है कि द्वार मैं हूं, आ जाओ, प्रवेश करो, प्रवेश करो और उद्धार को प्राप्त करो। प्रकाशित वाक्य 3:8 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोलकर रखा है। ये खुला द्वार है हमारे लिए। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, उनके लिए कोई मौका नहीं था। नूह के समय के लोगों के लिए, लूत के समय के लोगों के लिए कोई मौका नहीं था। हमारे लिए तो अवसर है। इस तीसरे द्वार का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से एक दृष्टांत में किया है, और यह दृष्टांत हम सभी का जाना पहचाना दृष्टांत है। बचपन से इसे हम जानते हैं। इसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे कोरस भी हैं, आप सब जानते हैं। आप याद कीजिए कौन सा कोरस है वो? 10 कुंवारियों के ऊपर, मेरी बत्ती में तेल, मेरे बत्ती में तेल दे प्रभु, गिव मी ऑयल इन माई लैम्प, कीप मी बर्निंग। मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु, तेरे आने तक मैं दूं ज्योति। आज का सुसमाचार का पाठ हमने पढ़ा, मत्ती 25 पर हम आ जाएंगे, पहले पद से लेके 13वें पद तक। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने प्रतीक चिन्हों के द्वारा हमसे बातचीत की है। 7 बातें यहां प्रतीकात्मक हैं, उनका आत्मिक अर्थ है। मैंने आपसे पिछले रविवार ये कहा था कि हम देखेंगे कि आत्मिकता के लिहाज से इसका क्या अर्थ होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 10 कुंवारियां हैं, एक समूह है वो कुंवारियों का, और उनके एकत्रित होने का एक उद्देश्य है। यह समूह कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया प्रतिनिधित्व करती है, या ये कहें कि ये कुंवारियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं कलीसिया को। यह व्यक्तिगत जीवन भी हो सकता है, कलीसिया हो सकती, पर चूंकि समूह है तो हम कलीसिया के विषय हम विचार करेंगे। कलीसिया का न्याय कैसे होगा? इसमें एक और चरित्र है, और वो है दुल्हा। और ये दुल्हा कोई और नहीं है, प्रतीकात्मक शब्द है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। कलीसिया दुल्हन है और दुल्हा प्रभु यीशु मसीह। अद्भुत सामंजस्य हम इसमें देखते हैं। हमने गीत भी गाया, देखो देखो कोई आ रहा है, और हमने गाया इसमें कि अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। कलीसिया सज गई जैसे प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। तो 10 कुंवारियां हैं और दुल्हा है, और दुल्हा आता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए वो आया है। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रतीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि वहां पर एक ब्याह का घर है। ये ब्याह का घर कुछ और कोई और नहीं है परंतु स्वर्ग है।
और हम ये भी पढ़ते हैं कि ब्याह के घर में एक द्वार है, और ये द्वार कुछ और नहीं परंतु स्वर्ग का द्वार है। फिर हम पढ़ते हैं कि मशालें हैं इन 10 कुंवारियों के पास, और मशाल को जलते रहना है। ये जलते रहना एक सक्रिय मसीही जीवन को दर्शाता है। जलते रहना एक क्रियाशील मसीही जीवन को दर्शाता है। और हमने देखा कि द्वार बंद भी किया जाता है, और द्वार का बंद किया जाना मैंने आपको पहले बतलाया है। लूत के समय जब द्वार बंद हुआ तो परमेश्वर ने अपने न्याय और दंड को प्रकट किया, और लूत के समय जब परमेश्वर ने द्वार को बंद किया तो न्याय और दंड को प्रकट किया। और इस समय भी परमेश्वर न्याय और दंड को प्रकट करेंगे जब वो दरवाजा बंद होगा, अभी तो खुला है। और 7वीं बात है कि ये दुल्हा के आने का कोई समय नहीं है। ये दुल्हा आधी रात को आया है। इस आधी रात का मतलब क्या है, ये आने वाले सप्ताह हम देखेंगे। पर आज दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह 3 बातें हमें सिखाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि कलीसिया के लोगों के लिए उद्धार पाना पर्याप्त नहीं है। केवल उद्धार पा लिए वो काफी नहीं है हमारे लिए, पर उद्धार को संजो करके रखना है, उद्धार को बचा करके रखना है, ताकि हम बचाए जाएं परमेश्वर के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह यदि दूल्हे हैं यहां पर, तो दूल्हे के साथ कुंवारियों को प्रवेश करने के लिए 2 शर्तों का पालन करना जरूरी है, 2 योग्यताओं का होना जरूरी है। पहली योग्यता है कि मशाल को जलती हुई दशा में रखना है, एक्टिव रखना है उसको। जब दूल्हा आए तब क्रियाशील रखना है उसको, प्रज्वलित करके रखना है उसको। और दूसरी शर्त है, दूसरी योग्यता है कि जब दूल्हा आए तो विवाह घर के द्वार पर उपस्थित होना है, उससे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। और ये दोनों शर्तें इन 10 कुंवारियों को बता दी गई हैं पहले से ही। इन्हीं 2 शर्तों के पालन करने और पालन नहीं करने के कारण कुंवारियां समझदार और मूर्ख ठहराई गई। जिन्होंने पालन किया है शर्तों का, वो समझदार कुंवारियां हैं, वो बुद्धिमान कुंवारियां हैं। परंतु जिन्होंने पालन नहीं किया, लापरवाही की पालन करने में, निग्लिजेंसी की, वे मूर्ख ठहराई गई, निर्बुद्धि ठहराई गई। लेकिन बावजूद इसके कि जब दूल्हा आया तो इन शर्तों के बताए जाने के बाद भी 5 कुंवारियों के पास जलती हुई मशालें थीं, और वे दूल्हे के स्वागत के लिए द्वार पर उपस्थित भी थी। लेकिन इस नियम के बताए जाने के बाद भी जो 5 कुंवारियां हैं, उनकी मशालें बुझी हुई दशा में हैं। और यह भी है कि वे विवाह घर के द्वार पर ना होकर के बाजार में है। यदि ये 10 कुंवारियां कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ध्यान दीजिए, यदि ये 10 कुंवारियां कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो किस प्रकार के मसीहियों के बारे में बता रही हैं, किस प्रकार के मसीहियों के आचरण के बारे में बता रही हैं। जिनके पास जलती हुई मशालें हैं, वे दर्शा रही हैं कि ऐसे मसीहियों ने अपने उद्धार को संजो कर रखा है। ये मैंने पहले ही आपसे कहा, जलता हुआ मशाल
एक प्रज्वलित जीवन को, एक आत्मा से भरे हुए जीवन को प्रकट करता है। उस जीवन में ऊर्जा है, उस जीवन में तैयारी है, उस जीवन में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा है। ये लोग दर्शा रहे हैं कि सिर्फ उद्धार पाना पर्याप्त नहीं है, उद्धार को संजो कर रखना है। और ये एक बड़ी जवाबदारी है मेरी और आपकी। यदि हमने उद्धार प्राप्त किया है, और उद्धार प्राप्त करना लूका 1:77 के अनुसार पापों की क्षमा से उद्धार मिलता है। पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, जीवन का स्वामी मान लिया, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। लेकिन इस उद्धार को बचा कर रखना है। इसीलिए जब दुश्मन से, शैतान से आत्मिक युद्ध की बात संत पौलुस कहते हैं, तो वो कहते हैं कि सर पर उद्धार का टोप पहनकर इस उद्धार की रक्षा हमें करनी है। फिलिपियों 2:12 निकाल लीजिए। पौलुस वहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, और पौलुस जब कहते हैं तो उस समय वो रोम के बंदी गृह में है, स्वयं जेल में है, लेकिन किस उनका जज्बा देखिए कि कैसे वो हौसला अफजाई करते हैं कलीसिया की। फिलिपियों 2:12 पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पौलुस कहते हैं कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, निष्क्रिय नहीं बैठे रहो। तुम्हें काम करते रहना है, इस उद्धार को सुरक्षित रखना है। वो कहते हैं उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, डरते और कांपते हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। कोई चूक ना हो जाए कि प्रभु हमसे कहें कि हम आपको नहीं जानते और द्वार बंद कर दे। डरो और कांपो, उद्धार के काम को पूरा करो। और 15वें पद में वो कहते हैं कि संसार में जो पाप से भरा हुआ है, दुष्ट लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर तुम्हें जलते दीपकों के समान दिखाई देना है। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। रोमियो की किताब 8वें अध्याय के पहले पद में संत पौलुस कहते हैं, जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। किस पर दंड की आज्ञा नहीं है? जो कोई मसीह यीशु में है। में है का मतलब बने रहना है। में है का मतलब उद्धार को संजो कर रखना है, मशाल को जलती हुई स्थिति में रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक फलदायक मसीही जीवन तब होता है जब लोग मुझ में बने होते हैं। उन्होंने कहा लूका 15:5 में, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, बहुत फल लेकर के आता है। उन्होंने कहा तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। मसीह में बने रहना। लेकिन हम देखते हैं दूसरी बात, उन लोगों के बारे में, उन कुंवारियों के बारे में, उन्होंने अपने उद्धार को संजो कर नहीं रखा और इसलिए वो दंडित की गई। इनकी मशालें बुझी हुई दशा में है और ये उन लोगों के को प्रदर्शित कर रही हैं जिनका आत्मिक जीवन बुझा हुआ है। वे लोग जो संसार में खोए हुए हैं। लिखा है कि जब दुल्हा आया तब ये बाजार में थी। संसार में खोए हुए लोग हैं ये। आज उत्तरवादी के पाठ में हमने पढ़ लिया और बहुत अलग आज हमने उस पाठ का चुनाव किया, यशायाह 26 का। दूसरे पद में यशायाह कहते हैं,
फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। वो तो कह रहा खोलो, जो बंद है अभी, लेकिन खोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए। पर हम ही हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उद्धार को तो पा लिया हमने, लेकिन संजोग कर उसे नहीं रखा, बना करके नहीं रखा, उसे मेंटेन करने की आवश्यकता है। और फिर वो कहते हैं इसी अध्याय के 9वें पद में, जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म की बातें सीखते हैं। परमेश्वर का न्याय जब प्रकट होता है, और इसके आगे लिखा है जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है तो दुष्ट लोग कुछ भी नहीं सीखते और ना परमेश्वर के महात्म्य को समझते हैं। इब्रानी 12:25 में आज हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा पद है कि इच्छा होती है कि सब पदों को पढ़ाया जाए, लेकिन समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है इब्रानी का लेखक कि सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनना है हमको, अपनी मशालों को जला कर रखना है, अपने मसीही जीवन को एक्टिव करके रखना है, सोना नहीं है, लापरवाही नहीं करना है। मुंह नहीं मोड़ो वो कहता है, और वो कहता है कि जब लोग पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर नहीं बच सके, कौन थे ये चेतावनी करने वाले? ये नूह था, धर्म का प्रचारक। ये लूत है, उसकी जिंदगी है, चेतावनी दी गई, अनसुना किया, ये लोग नहीं बच सके। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारी धरती पर आ गए हमें चेतावनी देने के लिए। दुल्हे का आना निश्चित है, भले समय निश्चित ना हो। दुल्हा आएगा कलीसिया को लेने, वो कह रहे हैं कि सावधान रहो। और इब्रानी 2:3 में तो एक ऐसा पद है जो हमारे रोम रोम को खड़ा कर देता है, और उस पद में लेकर कहते हैं कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह करके कैसे बच सकते हैं। निश्चिंत जीवन यदि हमने बिताया, अनिश्चित जीवन तो हम बच नहीं सकते। जिस कलीसिया को लोगों के उद्धार की चिंता नहीं, वो कलीसिया बाहर रहेगी। आज कलीसिया बहुत सी बातों की चिंता करती है, अपने लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाती है, काफी पैसा उस कार्यक्रमों में खर्च किया जाता है। यदि चिंता नहीं है तो केवल उद्धार की, ना उद्धार की चर्चा होती संदेशों में, ना पाप के लिए लोगों को चेतावनी दी जाती है। एक भाई से मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि सुगर कोटेड मैसेज हमें मिलता है सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग कड़वा नहीं सुन सकते, और परमेश्वर का वचन हमें जगाता है ऐसे वचन के द्वारा जिसमें चेतावनी हो। उद्धार की चिंता करे कलीसिया, कि लोग बचाए जाएं, निर्बुद्धि कुंवारियों के समान ना हो। प्रभु यीशु मसीह तीसरी बात कहते हैं यहां पर, आज के दृष्टांत से जो हम सीखते हैं वो 13 पद में लिखा है, मत्ती 25 उसका 13वां पद। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो। सही में हम नहीं जानते दिन को, और उस समय को भी हम नहीं जानते। पर पद 6 में लिखा है कि आधी रात को धूम मची है। इसका क्या अर्थ है? हम आने वाले रविवार को इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और उन परिस्थितियों की बात करेंगे जो मौजूदा हालात हैं हमारे विश्व के, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत दे रहे हैं। तब तक के लिए परमेश्वर पिता आपको अपने हाथों में सुरक्षित रखे, आपकी सहायता करें, आपको तैयार करें, आपकी मशालें जलती रहें, इस विश्व में हम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना और उसके बाद आशीष हम सब ग्रहण करेंगे। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, आज के संदेश के लिए। आप हमारे मध्य में उपस्थित थे पिता, प्रभु यीशु मसीह भी उपस्थित थे। पवित्र आत्मा के माध्यम से हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया है। वचन को के द्वारा आपने प्रकाश हमारे जीवनों में लाया है, हम धन्यवाद देते हैं। आत्मिक ज्ञान हमें दिया है पिता, हमें जागृत किया है। हमसे कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये सत्य है पिता कि हम उस दिन को और उस घड़ी को नहीं जानते, लेकिन संकेत हैं जिन्हें हम देख कर समझ सकते हैं कि आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं अपनी कलीसिया को, जो दुल्हन है, उसे लेने के लिए। संत पौलुस कहते हैं इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के जल के स्नान के द्वारा पवित्र किया है कलीसिया को, और उसे बेदाग और बेझुर्री बना रहे हैं। क्या हम तैयार हैं कलीसिया को बेदाग और बिना झुर्री की बनाने के लिए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो बेदाग और बिना झुर्री के पाई जाए। कलीसिया सज गई जैसे प्यारी दुल्हन। प्रार्थना करते हैं पिता, हम कलीसिया के हर एक लोगों को ऐसा संवार दें, उनके जीवन को, आत्मिक जीवन, कि जब आप आए तो हम द्वार के भीतर हों, दंड भोगने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए हम तैयार हैं। इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषें प्रदान करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आशीष ग्रहण करें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग होती रहे। हम सब कहें आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की जय।